नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 का मैथमेटिक्स में जो हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की शुरुआत की थी, उसी की अगली कड़ी में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को भी देखेंगे। देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ऐसे प्रश्न एक एक नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसके हल में हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है, हमें पता है कि यह एक कोण को निरूपित करता है, तो हम क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर किसके, थीटा के, है ना, ये माना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा का जो मान है वह 1/√2 के बराबर आएगा, क्योंकि इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1/√2। अब साइन थीटा बराबर 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π/4 के बराबर। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि साइन π/4 का मान 1/√2 के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तुलना करने पर कभी भी ये मत करना कि साइन से साइन कट गया ना, साइन से साइन कभी कटता नहीं है, हमेशा तुलना होती है। तुलना करने पर थीटा बराबर किसके आएगा, π/4 के, है ना। और आप ध्यान से देखिए, थीटा तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से माना था ताकि हमारा काम आसान हो जाए, लेकिन अंतिम उत्तर जो है वह थीटा के रूप में नहीं देना है। अंतिम उत्तर हमें थीटा को लिखना है। इसे मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। तो समीकरण 1 से थीटा का मान हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 1/√2, ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके बराबर, π/4 के बराबर। तो यह हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। अगर आप इतना लिखते हैं तो इतना लिखने के पश्चात आपको क्या, एक नंबर जो होगा वह मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहां से अगला मुझे बोला जाता है कॉस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे कैसे हल करेंगे, हमारा हल वही हल में देखिएगा, माना कॉस इनवर्स √3/2 बराबर किसके, थीटा के। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, है ना, जैसा कि हमने पहले भी किया। ठीक है, तो कॉस थीटा का जो मान आएगा वह √3/2 के बराबर आएगा। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर √3/2 जो होता है वह कॉस π/6 का मान होता है। साइड में लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि कॉस π/6 बराबर √3/2 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से थीटा बराबर आएगा π/6 के बराबर, है ना। और हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से थीटा का मान आएगा कॉस इनवर्स √3/2 बराबर किसके, π/6 के। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, अंतिम हल हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। एक सवाल 10 में देख लेते हैं। 10 इनवर्स मान लीजिए 1/√3
√3 या फिर √3 ले लेते हैं ना, tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, सारणी याद होनी चाहिए, तभी इनके मान आपको ध्यान में रहेंगे। तो इसके हल में हम क्या लिखेंगे, हल में वही चीज़ जो सदैव हम प्रयोग में लेते हैं, माना tan इनवर्स √3 बराबर किसके, थीटा के। तो यहाँ से tan थीटा का जो मान आएगा वह √3 के बराबर आएगा। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर √3 है ना, √3 किसके बराबर होता है, tan π/3 के बराबर है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि tan π/3 का जो मान है वह √3 के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है। अब क्या आएगा, तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा थीटा बराबर किसके, π/3 के। इससे हमें समीकरण नंबर 1 देना है और लिखना है समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से थीटा का मान रखेंगे तो अंतिम उत्तर आएगा tan इनवर्स √3 बराबर किसके, थीटा के, है ना। और थीटा क्या, tan इनवर्स √3 बराबर थीटा, और थीटा का मान किसके बराबर आया, π/3 के। तो यही अपना क्या होगा, अंतिम हल या अंतिम उत्तर होगा। एक एक नंबर के सवाल आते हैं यहाँ से, है ना, ये हमें जानना अति आवश्यक है। अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी मैंने यहाँ पर मान लिए हैं वो सारे के सारे धनात्मक लिए हैं, दिखाई दे रहा है, ये धनात्मक मान है। इससे पहले वाले में भी यहाँ पे भी √3/2 धनात्मक है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर साइन जो है इनवर्स 1/√2 है वो भी धनात्मक है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कोई ऋणात्मक मान आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यह भी अपने को जानना अति आवश्यक है, ठीक है। तो इस हेतु में आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये तरीका ध्यान में रख लो तो कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या है ये तरीका, देखिएगा, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखना, यहाँ से हम एक काम करेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 2 ग्रुप कौन कौन से, देखिएगा, चीज़ समझना, समझोगे तो काफ़ी आसान लगने लगेगा। तो ये रटना नहीं है, इनको समझना है, ठीक है। हम 2 ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक को हम नाम देते हैं ग्रुप ए, है ना, ग्रुप ए, ठीक है। दूसरे का नाम है ग्रुप बी, है ना। देखिएगा, ग्रुप ए में जो हमारे सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, एक है अपने पास साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है अपने पास tan इनवर्स एक्स, और तीसरा अपने पास कोसेक इनवर्स एक्स, है ना, कोसेक इनवर्स एक्स। जब हम ग्रुप बी की बात करेंगे तो इसमें जो सदस्य हैं, एक तो अपना क्या है कॉस इनवर्स एक्स, है ना फिर यहाँ पर आएगा कॉट इनवर्स एक्स, और ये आएगा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये 2 अलग अलग ग्रुप हमने बनाए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब इसी से ही अपने को इनके मुख्य मान जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। अब देखिएगा कैसे ध्यान में रखने हैं, ये अपने पास 0 है, ये π/2 है, और ये माइनस का π/2, ठीक है। इधर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे हम वामावर्त बोलते हैं। तो 0 से π/2, दक्षिणावर्त आएंगे तो माइनस का π/2। कक्षा 10वीं में सिखाया जाता है कोणों का मापन। ये 0, अगेन ये आपके पास π/2, और ये आपके पास माइनस का π/2। ये 0, ये आपके पास π/2, और ये आपके पास माइनस का π/2। क्लियर है भाई। इधर हम बात करेंगे 0 से π, है ना, और बीच में क्या आएगा π/2। इधर भी 0 से π, बीच में क्या आएगा π/2। इधर भी 0 से π, और बीच में क्या आएगा π/2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब देखना, इस ग्रुप ए और ग्रुप बी के आधार पर हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकेंगे, तो कहीं पे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, जब हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स की, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारी जो वैल्यू है वह π/2
और माइनस का पाई बाय 2। ध्यान देना, ये याद रखना आपको, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक आपकी सारी वैल्यूज जो होंगी यह इसके परिसर में कंसीडर होगी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वह कोणों को निरूपित करते हैं, तो कोणों के मान ही तो इनके क्या होंगे, परिसर होंगे। तो देखिएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का मतलब ये है कि साइन इनवर्स x जो होगा यह बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। अर्थात हमारे पहले और चौथे चतुर्थांश में ही हमारा आंसर होगा, चाहे वैल्यू कोई भी इसमें आ जाए, x के स्थान पर कोई भी मान आ जाए, ठीक है, और वो कोई भी मान आएगा तो हमारी जो वैल्यू होगी, मतलब -1 से +1 के बीच में x का कोई भी मान आएगा तो हमारा जो यहाँ पर वैल्यू देगा वह माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में देगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यह y है ना, तो x बिलोंग्स टू तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा, और y बिलोंग्स टू किसके बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में। क्लियर है भाई, ये मामला समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करते हैं tan इनवर्स x के ना, तो tan इनवर्स x में भी सेम टू सेम, क्योंकि ये ग्रुप A का है तो ग्रुप A में हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। अब देखना, tan से पहले cosec की बात करेंगे तो cosec में भी सेम टू सेम ये आएगा, लेकिन यहाँ से पाई बाय 2 सम्मिलित होगा, माइनस का पाई बाय 2 सम्मिलित होगा, लेकिन बीच वाला जो 0 है उसको सम्मिलित नहीं करना है। कारण क्या है, क्योंकि cosec थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। अगर थीटा में हम 0 रखेंगे तो sin 0 का वैल्यू 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, cosec थीटा बराबर कितना होता है, 1/sin थीटा होता है। अगर हमने 0 को सम्मिलित कर लिया तो sin 0 का मान 0, तो ये क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। तो अनंत तक हमें क्या है, जाना नहीं है, इसलिए हम इस 0 को क्या करते हैं, सम्मिलित नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब जब हम इसे परिभाषित करेंगे तो इसका x जो होगा, इसका x होगा x बिलोंग्स टू, ध्यान देना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 आ रहा है, लेकिन इसमें क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर ये y के बराबर है तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, इसका y बिलोंग्स टू होगा हमारे पास क्या, r माइनस का -1 से +1 के बीच में, r माइनस का -1 से +1 के बीच में। ये मैंने आपको सारणी से भी बताया था। अब tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स में भी सेम टू सेम यही आएगा, लेकिन इसमें माइनस का पाई बाय 2 सम्मिलित नहीं, पाई बाय 2 सम्मिलित नहीं, लेकिन बीच का 0 जो होगा वो जरूर सम्मिलित होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि tan पाई बाय 2 जो होता है वो इन्फिनिटी देता है, अनंत देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू, माइनस पाई बाय 2 सम्मिलित नहीं है ना, माइनस पाई बाय 2 सम्मिलित नहीं इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाया है, प्लस पाई बाय 2 सम्मिलित नहीं इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। और इसमें y बिलोंग्स टू क्या होता है भाई, r होता है, कोई भी वास्तविक इसका मान आ सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। x के हम माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में कोई भी मान रखेंगे तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, r आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos इनवर्स पे आ जाइए, तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। इस बार cos इनवर्स में 0 सम्मिलित होगा, पाई सम्मिलित होगा, और ये आपका पाई बाय 2 भी सम्मिलित होगा, ठीक है। तो अगर ये y बराबर cos इनवर्स x है तो x बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आएगा, 0 सम्मिलित और पाई सम्मिलित, ठीक है। इसमें वही चतुर्थांश आपको ध्यान रखना है, ये पहला चौथा चतुर्थांश, ठीक है, ये पहला और चौथा चतुर्थांश, इसमें कौन सा है, पहला और दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, y का मान, y बिलोंग्स टू इसमें भी -1 से +1 के बीच में आएगा। कॉट इनवर्स की बात करें उससे पहले सेक इनवर्स देख लेते हैं। सेक में 0 सम्मिलित होगा, पाई सम्मिलित होगा, लेकिन बीच वाला जो पाई बाय 2 है वो सम्मिलित नहीं होगा। कारण वही, सेक थीटा का मान 1/cos थीटा, cos 0 का मान cos पाई बाय 2 का मान 0 होता है, 1/0 अनंत आ जाएगा। तो इसमें देखिएगा x बिलोंग्स टू 0 सम्मिलित है, पाई सम्मिलित है, लेकिन बीच वाला पाई बाय 2 आपको सम्मिलित नहीं करना है, वो यहाँ से हटा देना है, ठीक है। इसमें y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू है ना, y बिलोंग्स टू इसमें वही होगा जो cosec इनवर्स में था, r माइनस का
-1 से +1 के बीच में। कॉट इनवर्स की बात करूं तो सेम टू सेम आएगा, लेकिन इस बार 0 सम्मिलित नहीं होगा, पाई सम्मिलित नहीं होगा, बीच वाला π/2 जरूर सम्मिलित हो जाएगा। तो देखिएगा x बिलोंग्स टू, यहां से x बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आएगा, 0 सम्मिलित नहीं, पाई सम्मिलित नहीं, इसलिए दोनों जगह छोटे ब्रैकेट लगा रखे हैं। अब y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू इसमें r होगा। ठीक है जी, तो आपको ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आपको अगर ये चार्ट याद है तो आप मान आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। ग्रुप ए बनाओ, ग्रुप बी बनाओ, ठीक है। अब देखिएगा, इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं ताकि चीजें आसान हो जाएं। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स दोनों का या तो पहले चतुर्थांश में या चौथे में, पहले में या चौथे में, पहले में या चौथे में मान आएगा। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का पहले या दूसरे में, पहले या दूसरे में, पहले या दूसरे में क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता होता है कि पहले चतुर्थांश में तो सारे मान धनात्मक ही होते हैं, तो चाहे वो ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप बी हो, अगर आपके पास कोई भी धनात्मक मान निकालना है, ठीक है, धनात्मक मान मतलब x का धनात्मक मान अगर हो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, तो हमेशा आपका आंसर पहले चतुर्थांश में ही आएगा। और अगर ऋणात्मक मान ज्ञात करना है तो दो ग्रुप बना रखें। देखिएगा, साइन इनवर्स होगा ऋणात्मक चौथे में देगा, टेन इनवर्स होगा ऋणात्मक चौथे में देगा, कॉसेक इनवर्स होगा ऋणात्मक चौथे में देगा, कॉस इनवर्स ऋणात्मक दूसरे में, कॉट इनवर्स ऋणात्मक दूसरे में, सेक इनवर्स ऋणात्मक दूसरे में। क्योंकि इनके प्रांत और परिसर को हमने प्रतिबंधित किया था, तभी तो इनके प्रतिलोम क्या हुए थे, परिभाषित हुए थे। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं ये वैल्यूज है ना, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू यहां पे मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू यहां पे मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू यहां पे मिलेगी, नेगेटिव यहां पे मिलेगी, पॉजिटिव यहां पे मिलेगी, नेगेटिव यहां पे मिलेगी। ठीक है जी, पॉजिटिव वैल्यू यहां पे मिलेगी, नेगेटिव यहां पे मिलेगी, सॉरी पॉजिटिव पहले और उसमें आएगा ना, आपको नेगेटिव कहाँ मिलेगी, दूसरे में मिलेगी। ठीक है, पॉजिटिव आपको यहाँ पे मिलेगी और नेगेटिव वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगी और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब बोले सर कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ, देखिएगा ना, इसी का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे बोला जाता है, एग्जाम्पल है कि साइन इनवर्स माइनस के 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए ना, और मान कौन सा होगा, मुख्य मान ही होगा, मान ज्ञात कीजिए है ना, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वही हल में वही काम करेंगे। माना साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर किसके, थीटा के। माना साइन इनवर्स का माइनस का 1/√2 बराबर किसके, थीटा के। तो साइन थीटा का जो मान आएगा वह माइनस के 1/√2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, अब माइनस का 1/√2 है ना, अगर आपने त्रिकोणमिति थोड़ी सी भी ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होता है कि 0, ये आपके पास π/2, ये आपके पास पाई, ये आपके पास 3π/2 और ये आपके पास 2π है ना। साइन कहाँ कहाँ धनात्मक होता है, पहले में होता है धनात्मक, दूसरे में होता है धनात्मक, तीसरे में होता है ऋणात्मक और चौथे में होता है ऋणात्मक। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये आपके पास चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि धनात्मक के लिए हमें पहला लेना है तो ऋणात्मक के लिए चौथा लेना है। किसके केस में, साइन के केस में। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल यही करना है, साइन थीटा यहाँ पर रखा हुआ है, एक बार इस माइनस साइन को भूल जाओ तो हमारे पास ये क्या प्राप्त होगा, ये साइन का π/4 प्राप्त होगा। लेकिन हमें पता है कि साइन π/4 का मान तो प्लस का 1 होता है, तो हम इस π/4 के आगे क्या चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस π/4 का मान किसके बराबर होगा, माइनस के 1/√2 के बराबर होगा। हमारा काम यही खत्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कहीं π/4 होता है और यहाँ पर कहीं पे माइनस का π/4 होता है। यहाँ पे तो साइन प्लस का 1/√2 देगा, यहाँ पर साइन माइनस का 1/√2 देगा। अब बोले सर तीसरे में भी तो ऋणात्मक होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो हमने ब्रांच ली थी, मुख्य शाखा ली थी, उसके हिसाब से हमारा जो
ये फलन है इसे 3π/2 या माइनस का π/2 भी बोल सकते हैं। 3π/2 कब? जब हम पूरा घूम के आएंगे। माइनस का π/2 कब? जब हम दक्षिणावर्त कोण को मापेंगे ना। ये -π/2 है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा चौथे चतुर्थांश में ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य शाखा हमने वैसे ही ली थी, आपको ग्राफ से भी समझाया था मैंने। तब तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हमारा जो मान आएगा वह थीटा बराबर किसके आएगा? माइनस के π/4 के बराबर आएगा। थीटा बराबर किसके? माइनस के π/4 के बराबर आएगा। अब समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से थीटा का मान हम रखेंगे क्या? साइन इनवर्स का माइनस का 1/√2 बराबर किसके? माइनस के π/4 के बराबर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इस बार कॉस में लेते हैं ताकि आपको 0 से पाई वाला समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा एग्जांपल कॉस इनवर्स है ना। कॉस इनवर्स हमें बोला जाता है इस बार माइनस का 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखते ही समझ में आना चाहिए कि ऋणात्मक है और कॉस इनवर्स है, ग्रुप बी का है। ग्रुप बी में ऋणात्मक दूसरे चतुर्थांश में आता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, माना इसके हल में माना कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 बराबर किसके? थीटा के। तो कॉस थीटा का मान माइनस का 1/√2 के बराबर। अब वही चीज कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/√2 है। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा अगर 1/√2 होता तो आंसर हमारा π/4 आता, लेकिन हमें दूसरे चतुर्थांश में लेना है। तो कॉस थीटा बराबर इसे हम क्या लेंगे? कॉस पाई माइनस का π/4। बात समझ में आ रही है? किसी को अगर पता नहीं है तो देख लेना भाई, यहाँ से ना ये 0 होता है, ये पाई होता है, यहाँ पर π/2 है, ये आपके पास क्या 3π/2 है, और इसे हम 2π भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको ऐसे ऋणात्मक मान ज्ञात करने हो, 1/√2 को पहले पकड़ो। 1/√2 से आपको कोण प्राप्त हो जाएगा, बिरादरी का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो बिरादरी का कोण आपको यहां पर दिखाई दे रहा है π/4 के बराबर। क्लियर है? अब ध्यान देना, अगर आपको जिस चतुर्थांश में जाना है, ठीक है, तो अगर π/4 आपकी बिरादरी का कोण है तो हमें पता है कि पाई में से अगर π/4 में माइनस करूंगा तभी तो हम कौन से चतुर्थांश में जाएंगे? दूसरे में, है ना। और पाई में से π/4 माइनस करने पर दूसरे में आएंगे, और पाई में π/4 प्लस करने पर तीसरे में आएंगे ना। लेकिन हमें तीसरे में नहीं आना है, क्योंकि हमारे पास कॉस इनवर्स में ऋणात्मक मान सदैव दूसरे में परिभाषित होता है, जो कि मैंने पिछले वाले यहाँ पर स्लाइड में आपको बताया था ना। ये बताया था पिछली वाली स्लाइड में, कहाँ गया वो? ये वाला है ना, देखिए ये बताया था आपको, है ना, ये वाला ऋणात्मक जो मान होता है वो दूसरे में होता है, कॉट में भी दूसरे में, सेक में भी क्या लेंगे? दूसरे में लेंगे। ठीक है जी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, अब यहां से हम अगला सवाल जो मैंने आपको बताया ये वाला, अब देखिएगा क्या, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस का π/4 कितना मिलेगा? कॉस 3π/4 के बराबर मिलेगा। अब क्या करेंगे? तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर तो हमारे पास थीटा बराबर किसके आ जाएगा? 3π/4 के बराबर आएगा। समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा? समीकरण 1 से हमें प्राप्त होगा कॉस इनवर्स का माइनस का 1/√2 किसके बराबर भाई? 3π/4 के बराबर। और यही हमारा क्या होगा? अंतिम उत्तर होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। पॉजिटिव भी देखा हमने, नेगेटिव भी देखा। ठीक है जी, अब हम देखेंगे, अब आपके किताब में काफ़ी सारे सवाल हैं, उन सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, हम कुछ गुणधर्म देखते हैं ना। गुणधर्म क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय
फलनों के क्या गुणधर्म, ठीक है, क्या गुणधर्म। देखिएगा इसमें हम पहला सेट लेते हैं। पहले सेट में देखिएगा, अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स एक्स का मान जो होता है वह कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में टेन इनवर्स x का जो मान होता है वह कॉट इनवर्स 1/x के बराबर होता है। लास्ट में कॉस इनवर्स x का जो मान होता है वह सेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ये हमारा सेट नंबर 1 है, ठीक है। अब इसमें से एक को मैं प्रूफ करवा देता हूं, एक को प्रूफ करवा दूंगा तो बाकी दो भी आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हम प्रूफ करते हैं साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के। तो x बराबर किसके आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर। x का मान यदि साइन थीटा के बराबर है तो मैं एक काम करता हूं, इसका व्युत्क्रम करता हूं ना, व्युत्क्रम करता हूं तो 1/x का मान किसके बराबर, 1/साइन थीटा के बराबर, है ना। व्युत्क्रम करते ही देखिएगा यहां से अब क्या करेंगे, यहां से 1/x बराबर 1/साइन थीटा, जैसे व्युत्क्रम करेंगे तो 1/साइन थीटा का मान तो किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये आपके पास 1/x है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोसेक थीटा का मान 1/x के बराबर है, तो थीटा बराबर किसके आएगा, थीटा बराबर आएगा कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर। इसे मैं समीकरण 1 ले लेता हूं, इसे मैं समीकरण 2 ले लेता हूं। बहुत आसानी से लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। 1 एवं 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ये हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स x का जो मान है वह कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर प्राप्त होगा। बात समझ में आई कि नहीं आपके, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, फिर से समझ लेना है। यहाँ पे देखिएगा क्या, देखना भाई, सबसे पहले साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, हमने मान लिया साइन इनवर्स x बराबर किसके, थीटा के, क्योंकि ये कोण को निरूपित करता है। अब यहां से देखिएगा x बराबर साइन थीटा, यहां से व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/x का मान 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं। फिर कोसेक थीटा बराबर 1/x के, इसको इधर लेके आ गए, 1/x को उधर लेके गए, एक ही बात है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x है। अब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, एक ही सवाल में एक ही थीटा, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो साइन इनवर्स x का मान कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें सेकंड सेट देखते हैं, ठीक है। सेकंड सेट देखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान जो होता है वह π/2 के बराबर होता है। फिर आता है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान भी π/2 के बराबर होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा कोसेक इनवर्स x प्लस का सेक इनवर्स x का मान भी π/2 के बराबर होता है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही कि नहीं रही? ये हमें दे रखा है। अब देखिएगा इसको प्रूफ करना है तो एक को प्रूफ कर देता हूं, बाकी दोनों अपने आप से प्रूफ हो जाएंगे। वैसा सेम टू सेम पैटर्न वही है, प्रूफ है ना। प्रूफ क्या करना है हमें कि साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x का मान हमें π/2 के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को मैं मान लेता हूं, माना साइन इनवर्स x बराबर किसके, π/2 के ना, माना ये हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर किसके, π/2 के, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर किसके, x बराबर किसके, साइन
यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को, यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिखा है, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं ना। पाई बाय 2 क्यों मानेंगे भाई, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना, हमने माना ये क्या है, एक थीटा है, माना थीटा, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, x बराबर किसके आएगा, साइन थीटा के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर साइन थीटा है, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस में पाई बाय 2 माइनस का थीटा, है ना। कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में क्या पढ़ा होगा, चूंकि कॉस पाई बाय 2 माइनस का थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा को तो मैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस कॉस को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये हमें मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इधर क्या प्राप्त है, पाई बाय 2 माइनस का क्या, थीटा, ठीक है। अब देखना, अब इस थीटा का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने थीटा का मान रखा, ये अपने पास क्या है, कॉस इनवर्स बराबर पाई बाय 2 माइनस का थीटा, थीटा का मान क्या है भाई हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। अब माइनस का साइन इनवर्स एक्स इधर आएगा तो प्लस का बनेगा, तो ये प्राप्त होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर, पाई बाय 2 के बराबर। अरे समझदार हो, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। फिर से एक बार इसको देखना, इस अगर हमें आइडेंटिटी को प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमने क्या माना, देखिएगा सबसे पहले हमने क्या माना, इस साइन इनवर्स एक्स को माना किसके बराबर, थीटा के बराबर। फिर x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा आएगा। इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कक्षा 10वीं में यह आइडेंटिटी होती है। अब इस कॉस को मैं इधर लेके आया तो x था तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा, पाई बाय 2 और माइनस का थीटा एज इट इज है। समीकरण 1 से थीटा का मान रख दिया क्या, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का साइन जो होगा वो इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर किसके आ जाएगा, पाई बाय 2 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है सभी को। अब इन दोनों आइडेंटिटी पर एक दो सवाल देखते हैं ताकि आपको इनका जो महत्व है वो भी आपको पता चले, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है यहां पर, साइन इनवर्स दो बट्टा 7 को कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके हल में सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, साइन इनवर्स 2/7 को बोला है कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं चूंकि साइन इनवर्स x जो होता है वह कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है ना, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब x का मान अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 7/2 के बराबर लिख सकते हैं, और ये अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास आएगा कोसेक इनवर्स x, है ना। समझ रहे हो ना, साइन इनवर्स 2/7 अगर कोसेक इनवर्स x के बराबर है तो हमें पता है कि ये जो x है वह साइन वाले x का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। तो या फिर मैं इस साइन इनवर्स को कोसेक में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या बोलेंगे, तुलना करने पर x का मान किसके बराबर आएगा, x का मान आएगा 7/2 के बराबर। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरीके के सवाल जो है वो हमें पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अगली प्रॉपर्टी में मैं आपको सवाल बता देता हूँ, यदि
यदि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3/2 है ना, बराबर किसके हैं, π/2 के हैं, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूशन में या हल में यहाँ पे दिया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3/2 का मान π/2 के बराबर है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों राशियां बराबर होगी, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, चूंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x बराबर किसके, π/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये x और ये x क्या है, आपस में बराबर होंगे, तो अतः x बराबर किसके होगा, √3/2 के बराबर होगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 के बराबर, तो ये जो x है वही ये x है, तो मतलब इधर √3/2 है तो x को भी तो √3/2 होना पड़ेगा, तभी तो इस आइडेंटिटी को यह क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अन्यथा ये संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो x का मान किसके बराबर होगा, √3/2 के बराबर होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आशा करता हूँ कि ये जो क्लास है वो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ रही होगी। ठीक है, और इसी तरीके से इन क्लासेस को कंटिन्यू रखने के लिए आप जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, ताकि इस ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।